दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मार का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान आपस में गहरा ताल्लुक रखते हैं। दिफाई मुआहिदात तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। जादू टोने से नहीं मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना सबकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ साथ नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म निसार डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मार्का हक में फतह अजीम हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दोस्त ममालिक इस कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम इस्तेहकाम की राह पर लाए। मुआशी कामयाबी के लिए सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क के हालात है वो पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। एक जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालिबा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कहते हैं सियासी जमात को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। केपी हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बिलावल बेटा यहाँ आए हैं तो हमारी बात करें, सियासत ना करें। खातून का बिलावल भुट्टो को दौराने गुफ्तगू लुकमा। सियासत की बात ना करूं तो आपकी क्या बातें करूं मैं? बिलावल भुट्टो का मुस्कुराकर जवाब। खातून की बिलावल भुट्टो को सेहत और जिंदगी की दुआएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बात करने से इनकार। पीपल्स पार्टी से राबिता बढ़ाने को तैयार। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को दावत नहीं मिलेगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है। वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए।
हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अडियाला के बाहर एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। ये मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। परफॉर्मेंस जीरो है। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, हालात वहां ले आए जहां से वापसी मुश्किल है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम आगे बढ़े थे, अब 40 कदम पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जिस फौज ने भारत के खिलाफ जंग जीती उसके खिलाफ फर्जा सराई की गई। बारहा कह चुके कि ऐवान को फौज और अदलिया मुखालिफ बयानात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अपोजिशन अब बातचीत बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? -1 हुआ तो कोई बाकी ना रहेगा, ना हालात आपके कंट्रोल में आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं अडियाला जेल धरने पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके हुकूमत ने हालात को बेकाबू करने की कोशिश की। बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातें रोक दी गईं। क्या बुशरा बीबी ने भी ट्वीट किया है? उनसे भी मुलाकातें बंद हैं। हम जमहूरियत के लिए चलने को तैयार हैं। ये जमहूरियत नहीं हाइब्रिड निज़ाम है। बैरिस्टर गोहर ने कहा हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं। हुकूमती वज़रा झूठ बोल रहे हैं। आप सूबों को अपना मुखालिफ कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। पीटीआई ने बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। अली जफर, हामिद खान, नाज़िम सवाती और मिशाल यूसुफजई के नाम चेयरमैन सेनेट पुरसाल। कमेटी अडियाला जेल में बानी और उनकी अहलिया के हालात का जायजा लेगी। कानूनी तौर पर सेनेटर्स मुलाकात और सहूलियात देखने के मिजाज हैं। किसी में जुर्रत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। असद कैसर का गवर्नर राज की बाज गश्त पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा पीटीआई अमन चाहती है, बताया जाए फैसल करीम कुंडी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। गवर्नर राज या पाबंदी का आईनी कदम नहीं उठाना चाहते। पीटीआई जानबूझकर सियासी शहीद बनना चाहती है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई की बका बानी एमक्यूएम के मॉडल में है। बानी अब उस मकाम पर से भी आगे जा चुके। पीटीआई अरकान बानी की सियासत से तंग हैं। बंद कमरों में कहा जाता है बानी के साथ चलना मुमकिन नहीं। पार्टी के लोग बानी से अलहदा होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई के दौरे हुकूमत को सियासी तारीख का सियाह तरीन दौर करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी थी, जिनके कंधों पर चढ़कर आए उन्हीं के खिलाफ साजिशें की। अखलाकियात की बातें करने वालों को अपने दौर की बदअखलाकी क्यों याद नहीं आती। मानी पीटीआई का गुरूर और तकब्बुर इंतहा पर था। इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रवायती त्यौहार की तारीखों की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस 2025 को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। हर डोर और फरोख्त कनिंदा को QR कोड जारी होगा। बसंत से पहले और इस दौरान लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगेगा। मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम शुरू हो रही है। मरीम औरंगजेब ने मजीद कहा बसंत अवाम की है, इसकी कामयाबी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिफाजत वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है।
IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में महंगाई की औसत शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में अशाए खुरानोश की कीमतों में इजाफा, महंगाई का दबाव बरकरार। IMF के मुताबिक सिंध में बिजली और ट्रांसपोर्ट महंगी होने से अफरात ज़र बुलंद तरीन सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरी अशया की कीमतों में नुमाया इजाफा। बलूचिस्तान में घी, आटा और सब्जियों की कीमतें मुसलसल बंद। महंगाई में इजाफे ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका के एग्जिम बैंक ने रेकोडिक में कानकुनी में मदद के लिए 1.25 अरब डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम, कहा आइंदा बरसों में एग्जिम बैंक के प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर तक जाएगी। फाइनेंसिंग से आला मयार के कानकुनी आलात और खिदमात रेकोडिक की तामीर के लिए दरकार होंगे। अमरीका में 6,000 और पाकिस्तान में 7,500 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। कमीशन की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला आज जस्टिस अमीन मिनहास की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों यूट्यूबर्स को हिदायत की कि 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालत से रुजू करें। मुलजमान के खिलाफ गैम्बलिंग ऐप स्कैंडल, साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कोर कमांडर कोयटा की यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त। सूबे की तरक्की, अमन अमान और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर बातचीत। कोर कमांडर ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फ़आल किरदार अदा करने की तरगीब दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गैर कानूनी मुकीम अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी कौमी सलामती के खिलाफ जुर्म करार। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विजिट वीज़े पर काम करने पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेजात पर 10 साल तक कैद भुगतना पड़ेगी।